मुंबई की रातें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। सड़कों पर दूर दूर तक चलती गाड़ियों की आवाज़, समुद्र से आती ठंडी हवा और ऊंची इमारतों के बीच गूंजती हल्की सी सरसराहट। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां रात के बाद अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उन्हीं जगहों में से एक है ग्रैंड पैराडी टावर्स। मालाबार हिल का इलाका मुंबई के सबसे महंगे और शांत इलाकों में गिना जाता है। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। आसपास हरियाली, समुद्र का नज़ारा और आलीशान इमारतें। लेकिन इस इलाके की एक इमारत के बारे में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। यह कहानी कई साल पहले की है। उस समय ग्रैंड पैराडी टावर्स में रहने वाले लोग अक्सर एक अजीब घटना की चर्चा करते थे। एक ही परिवार के कई लोगों ने इसी इमारत की ऊपरी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी थी। उस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं होने उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। इमारत के पुराने सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि हादसे के कुछ महीनों बाद से रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी ऊपर की मंजिलों से धीमे कदमों की आहट, कभी किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई बालकनी के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा हो। इन्हीं दिनों इमारत में एक नया सिक्योरिटी गार्ड आया था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रात की ड्यूटी दी गई थी। उसका काम था पूरी इमारत की निगरानी करना और हर 2 घंटे में सभी मंजिलों का राउंड लगाना। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसे अर्जुन कभी भूल नहीं पाया। उस रात लगभग 2:30 बजे का समय था। इमारत पूरी तरह शांत थी। लिफ्ट बंद था, लोग ही नींद में सो रहे थे। अर्जुन ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन देख रहा था। तभी अचानक एक कैमरे की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। वह कैमरा ऊपर की एक खाली मंजिल के गलियारे को दिखा रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। गलियारे में कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई परछाई तेजी से गुजरी हो। उसने सोचा शायद कैमरे में गड़बड़ी है, लेकिन तभी उसी कैमरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टप टप टप। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च उठाई और लिफ्ट से ऊपर जाने का फैसला किया। लिफ्ट ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। गलियारा पूरी तरह खाली था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे दूर बालकनी के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह एक औरत थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। अर्जुन ने सोचा शायद कोई निवासी होगी जो नींद में बाहर आ गई है। उसने धीरे से कहा, मैडम, इतनी रात को यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। लेकिन वह औरत बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे वह बालकनी के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। अर्जुन घबरा गया। उसे लगा वह कूदने वाली है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बालकनी के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ खाली बालकनी थी और नीचे दूर सड़क पर चलती गाड़ियों की हल्की आवाज। अर्जुन तुरंत नीचे लौट आया। अगली सुबह उसने बाकी गार्डों को पूरी बात बताई। पुराने गार्डों ने उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक बूढ़ा गार्ड धीरे से बोला, तुमने भी उसे देख लिया? अर्जुन ने पूछा, किसे? बूढ़े गार्ड ने कहा, जिस औरत ने सालों पहले इसी बालकनी से छलांग लगाई थी। अर्जुन को लगा शायद वे लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। उस रात भी अर्जुन की ड्यूटी थी। करीब 3 बजे अचानक पूरी इमारत की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी अंधेरे में अर्जुन को ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द से भरी और बेहद डरावनी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब बिजली वापस आई तो उसने तुरंत सीसीटीवी देखा। स्क्रीन पर वही मंजिल दिखाई दे रही थी और इस बार कैमरे में साफ दिख रहा था कि बालकनी के पास कोई खड़ा है। वही सफेद कपड़ों वाली औरत। वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी। कुछ सेकंड के उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और फिर अचानक स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। उस रात के बाद अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ग्रैंड पैराडी टावर्स की ऊपरी मंजिलों पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि आधी रात के बाद कभी-कभी गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी-कभी बालकनी के पास कोई खड़ा दिखाई देता है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। इसी वजह से कई पुराने लोग कहते हैं कि इस इमारत की कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद उस रात बालकनी से गिरने वाली कहानी आज भी वहीं खड़ी है, किसी का इंतजार करते हुए।